गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 5 में एक टॉपिक स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के अंतर्गत जो कि आता है, जिसमें कि हम लोग 3 टॉपिक्स को स्टडी कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, इसको ER बोलते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, SER RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट आता है गोल्गी apparatus। ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। नंबर 3 आता है आपका लाइजोसोम्स, तो लाइजोसोम्स भी हमने कल स्टडी किया था। आज हमारा जो नंबर 4 टॉपिक है उसका नाम है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आप सभी लोग अपनी साइंस की बुक निकाल लीजिएगा, उसमें पेज नंबर 65 है NCERT की बुक, और उस टॉपिक पे मतलब उस पेज पे मिल जाएगा आपको टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, आप समझ लीजिए। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको शक्ति गृह भी कहते हैं। शक्ति गृह का मतलब पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें क्या होता है, 2 मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको कवर किए हुए होती है। एक जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक, वो आपकी पोरस वाइल होती है, पोरस होती है, बिल्कुल झिल्ली पतली होती है। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, जबकि अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक फोल्ड होती है। ठीक, दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ATP। ये फोल्ड्स क्यों होती है, उससे फ़ायदा क्या होता है। देखिए, जब ये फोल्ड्स होती है तब ये इसमें बहुत ज़्यादा एरिया, सरफेस एरिया हो जाता है इसका, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, जिसकी वजह से ATP ज़्यादा जनरेट होती है। क्योंकि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, केमिकल रिएक्शन करने के लिए जगह ज़्यादा होगी। जब केमिकल रिएक्शन करने के लिए जगह ज़्यादा होगी, तब कंडीशन क्या होगी आपकी, ये जो एनर्जी क्रिएट मतलब जनरेट होगी आपकी, जो कि ATP की फॉर्म में होती है, वो ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब जो हमारी मतलब लाइफ में हम लोग वर्क करते हैं, सब काम करते हैं, उसके लिए जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही जनरेट होती है, और वो ATP की फॉर्म में जनरेट होती है। ठीक, और वही हम लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है किसी भी काम को, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है। ATP जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अभी हम लिखवा देंगे आपको। ATP क्या है, ये एक एनर्जी की करेंसी है। जो सेल की एनर्जी होती है वो उसकी करेंसी मानी जाती है ATP। ATP इज द करेंसी ऑफ एनर्जी ऑफ सेल। बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। हमारी बॉडी जो होती है वो स्टोर एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल वर्क करने के लिए या फिर नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए हमारी बॉडी उसका यूज़ करती है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। कहने का मतलब ये है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एक अद्भुत प्रकार का ऑर्गेनल है, स्ट्रेंज ऑर्गेनल है। क्यों? क्योंकि इसमें खुद का अपने आप का DNA भी होता है और साथ ही साथ राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। और इसके साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना खुद का प्रोटीन बनाने के लिए भी सक्षम है। सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, अपने कुछ प्रोटीन्स बनाने के लिए भी सक्षम है, बना सकती है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंतर्गत आपको लिखना क्या क्या है वो पॉइंट्स में आपको नोट करा रहा हूं। देखिएगा हेडिंग में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आप लोग लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज, लिखिए इट इज नोन एज
the powerhouse of cell, of the cell। ये किसी भी मतलब सेल की जो पावर हाउस होती है वो कही जाती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, it has two membrane coverings, two membrane coverings। इसकी टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती है, जिसमें पॉइंट ये लिखिए, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, द आउटर मेम्ब्रेन is porous। Number B point, inner membrane, the inner membrane is deeply folded, is deeply अंदर तक फोल्ड होती है, फोल्ड, ठीक है। और क्यों होती है तो मैंने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट लिखिएगा, इट इज स्ट्रेंच ऑर्गेनल या माइटोकॉन्ड्रिया, these are strange organelles, they have arm DNA and ribosome। Number 4 points, it is able to make some of their proteins, या some of their own proteins, ये खुद के कुछ प्रोटीन्स बनाने में भी सक्षम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने आज समझ ली। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है प्लास्टिड्स, ठीक है। तो अब इसके बाद आप लोग टॉपिक नोट कीजिएगा, प्लास्टिड्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। प्लास्टिड्स के बारे में थोड़ा बहुत नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी सेल ऑर्गेनल होती है प्लास्टिड्स। ठीक, क्या होती है पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, ये केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है। 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर देयर, 2 प्रकार की प्लास्टिड्स होती हैं। नंबर 1 क्रोमोप्लास्ट, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होती है। एंड नंबर 2 ल्यूकोप्लास्ट, ये आपकी वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होती है, ठीक है। वो कलर्ड होती है, कलरलेस होती है या फिर वाइट होगी। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होती है, इसमें आपका पिगमेंट होती है क्लोरोफिल की, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी जाना जाता है।
और क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो आपकी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्लोरोप्लास्ट इसके साथ साथ वेरियस टाइप्स का येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी रखता है, जो कि क्लोरोफिल के साथ साथ ही होता है, एडिशन के साथ होता है। और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन ऑफ क्लोरोफिल, या तो येलो होगा या फिर ऑरेंज होगा जो पिगमेंट उसके साथ क्लोरोफिल के साथ एडिशन में होता है या ऐड होता है। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो आपका प्राइमरी ऑर्गेनल्स होता है इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, जो कि स्टार्च है, ऑयल्स है, प्रोटीन्स है या ग्रेनुअल्स है, आर स्टोर्ड को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये प्लास्टिड्स के कुछ पॉइंट्स थे, तो आप लोग इसके अंदर अंतर्गत लिखिएगा। देखिए, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, plastids are present only in plants, only in plant cell. There are two types of the plastids. दो प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 लिखिएगा क्रोमोप्लास्ट, सॉरी हाँ जी, क्रोमोप्लास्ट। ठीक, इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, इट कंटेन पिगमेंट, इट कंटेन्स द पिगमेंट pigment chlorophyll, is known as chloroplasts। इस पिगमेंट को क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। इसमें ये पहला पॉइंट हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आएगा वो आएगा, इट कंटेन्स वेरियस येलो या फिर लिख लीजिएगा और करके ऑरेंज, वेरियस येलो और ऑरेंज pigments in addition to chlorophyll, ठीक है, या विद chlorophyll। इतना लिख लीजिए। अब नंबर 2 लिखिएगा ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होता है, इसके अंतर्गत लिखिएगा इट इज प्राइमरी organelles in which materials such as starch, oils and protein, granules are stored किया जाता है। और स्टोर, ठीक है। इसके
इसके बाद आपको इसमें और एक दो पॉइंट्स हैं वो समझ लेना है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स embedded in a material called the stroma. These are similar to mitochondria in external structure. ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है. Like mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. और जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA होता है, बिल्कुल ऐसा ही इसका होता है. तो बाकी का डिस्कस हम लोग कल करते हैं. आज के लिए बस इतना ही. ओके बेटा, थैंक यू.